हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनरल अवेयरनेस की सुपर एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएल जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा, ऑलरेडी टेक्निकल सेशंस पे सुपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो, इसलिए हमने जनरल अवेयरनेस की भी सुपर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है। जल्दी आपको रीजनिंग के सेशंस भी देखने मिलने वाले हैं, तो आपको चैनल के साथ लगे रहना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो 150 मार्क्स का आने वाला है वो है टेक्निकल सिलेबस, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल पे कंप्लीट कवर अप होगा। देन आएगा आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आपका कोचिफाई पे कवर अप किया जाएगा, जो कि 20 मार्क्स का है और 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। एंड देन लास्ट आता है आपका जनरल हिंदी, मतलब कि हिंदी का पोर्शन आता है आपका 10 मार्क्स का, जिसके होते हैं 10 क्वेश्चंस। तो हिंदी के लिए एज सच अगर आपने कोई स्टडी नहीं की तो भी चलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो उस टाइम पे आपको हिंदी को प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो मॉक टेस्ट आपको लगानी स्टार्ट करनी है। आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो उसी में ही आपको हिंदी को प्रिपेयर करना है। तो इस तरह आपका जो भी है 200 मार्क का जो क्वेश्चंस है और 200 जिससे आपको मार्क्स मिलने वाला है वो सारा कवर अप हो जाएगा। और ये सारा पेपर सॉल्व करने को आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइमिंग मिलने वाला है 3 आवर्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन डैश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रोम, इटली। अब आपको जो भी फूड से रिलेटेड जब भी ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा, उसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जब भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा रोम, इटली। ये ध्यान में रखना है। रोम, इटली में 2 हेडक्वार्टर्स है, FAO और IFAD। तो दोनों भी फूड से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर और फूड ये एक ही बात होती है। इससे रिलेटेड जब भी पूछा जाता है तो आपको आंसर कॉमनली ध्यान में रखना है कि रोम, इटली उसका आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 142 था 2020 में। तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है नॉर्वे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विथ? तो येलो रिवॉल्यूशन इंडिया में किसके साथ एसोसिएट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑयल सीड। तो ऑयल सीड बिलोंग्स टू येलो रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का ऑलरेडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो भी इंडिया में है वो कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएट करता है, उससे रिलेटेड जो भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। और कुछ फैक्ट्स जो है वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पेज कोचिफाई_ऑफिशियल पे आपको देखने मिलेगी। तो आपको वो पेज को फॉलो करना है, तो आपको डेली बेसिस पे यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो हम देख लेते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है वो बिलोंग करता है एग्रीकल्चर से, बिकॉज एग्रीकल्चर ग्रीन मतलब रिवॉल्यूशन मेनली ऐसा होता है कि जो कलर होता है ना उसी के साथ उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसी से बिलोंग करता है जनरली। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। देन वाइट रिवॉल्यूशन बिलोंग्स टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ब्लू रिवॉल्यूशन बिलोंग्स टू फिश एंड एक्वा। गोल्डन रिवॉल्यूशन बिलोंग्स टू फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर। आप ये सारे रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिवॉल्यूशन किसे बिलोंग करता है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार जोशी। तो जो अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन यूपीएससी के उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सिटी महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इज सिचुएटेड? आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। जो भी महाराणा प्रताप या फिर जो भी राजा महाराजा वाला आपको कॉन्सेप्ट दिखता है जब भी क्वेश्चन में, तो उसका आंसर रिलेटेड टू राजस्थान आता है। तो राजस्थान की जो भी सिटीज़ होती है उससे रिलेटेड उसका आंसर होता है। तो राजस्थान में आता है उदयपुर। तो महाराणा प्रताप जो एयरपोर्ट है वो है उदयपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि मैंने एयरपोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो कंप्लीट, जो भी इंपॉर्टेंट 25 एयरपोर्ट्स है इंडिया में अपने, वो नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी एयरपोर्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाता है, उससे रिलेटेड एक सेशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे क्लिक करके जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई है कि आपको किस तरह याद रखना है। राजस्थान की उदयपुर सिटी में आता है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, तो आप इसे कैसे ध्यान में रखोगे, इसका ट्रिक मैंने बनाया था राजा महाराजा राजस्थान के, क्योंकि जो भी राजा महाराजा थे वो राजस्थान के थे, इसलिए राजा महाराजा बिलोंग्स टू राजस्थान। तो आप ये ट्रिक की मदद से आप ध्यान में रख सकते हो। इसी के साथ आपको और 25 मिलेंगे, तो आपको वो सेशन जाके देखना है। तो अगर आप वो एक सेशन देखते हो तो आपके सारे एयरपोर्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर अप हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज बृहदेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड? तो बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थंजवूर। थंजवूर में है बृहदेश्वरा टेम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज अंशी नेशनल पार्क लोकेटेड? तो अंशी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। अब इससे भी रिलेटेड एक सेशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है विद ट्रिक्स के साथ में। कर्नाटका, यूजुअली कर्नाटका के नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कवर अप करवाया है। और मैंने 2 सेशंस डाले हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। अगर आप वो 2 सेशंस अच्छे से रट लेते हो तो आपका 1 मार्क डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में पक्का हो जाएगा। आपको उसमें सारे स्टेट में जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो सारे कवर अप किए, उसके साथ उसकी कैपिटल कवर अप किए, सीएम गवर्नर कवर अप किया हुआ है एंड ट्रिक के साथ लर्न करवाया हुआ है। तो अगर वो एक देखते हो 2 सेशंस तो आपका नेशनल पार्क कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। तो कर्नाटका में जो नेशनल पार्क्स है वो है दंडेली नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क एंड अंशी नेशनल पार्क। अब इसका ट्रिक, इसको लर्न कैसे करना है आपको, इसका लर्न करना है आपकी, इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी, कर्नाटका में बंदी होने के बाद भी अंशनगर में बैनर लगाया तो उसके मुख पर डंडे से मारा गया। अब कैसे कवर अप हुआ, देखो कर्नाटका के जो जितने भी है नेशनल पार्क, देखो बंदी से बंदीपुर था तो हमने बंदी लिया, अंशी था तो वहाँ से अंश लिया, अंशनगर, देन बेनरघट्टा था तो वहाँ से बैनर लिया, फिर हमारा था कुदरमुख तो वहाँ से हमने मुख लिया, फिर था डंडेली तो वहाँ से लिया डंडे। ठीक है, तो आप ये कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को स्प्लिट करके लिया है। आप ये ट्रिक अगर ध्यान में रखते हो तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा कि ये सारे कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में बंदी होने के बाद भी अंशनगर में बैनर लगाया तो उसके मुख पर डंडे से मारा गया। तो ये था आपका ट्रिक कर्नाटका के नेशनल पार्क का। और कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, वहाँ के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है विजुभाई वाला। तो आपको ये सेशन भी जाकर देखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 22nd एडिशन ऑफ फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कतार। कौन सी कंट्री 22nd एडिशन ऑफ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करेगा? तो वो करने वाला है कतार। ठीक है, फीफा का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो है ज़ुरिक, स्विट्ज़रलैंड में। और 22nd जो कतार में होने वाला है, उस जो 2 स्टेडियम्स वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, नॉमिनेट किए गए वो 2 स्टेडियम्स है, कतार अल बैत स्टेडियम और अल खोर स्टेडियम। इन दोनों में से कोई एक स्टेडियम में फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला है 22nd। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो कितने सालों बाद अभी जो रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कितने सालों बाद लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 34 ईयर्स। आफ्टर 34 ईयर्स एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई। तो सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1968 में। देन सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी 1986 में। उसके बाद कुछ चेंजेस जो थे वो 1992 में किए गए थे। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बाद 1992 में कुछ चेंजेस किए गए थे।
देन जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी हमारा लॉन्च हुआ है वो हुआ है 2020 में। तो 86 से 2020 दैट इज 34 ईयर्स बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑथर द बुक नेम वन अरेंज मर्डर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चेतन भगत। तो वन अरेंज मर्डर के ऑथर है चेतन भगत। 2020 में और भी काफ़ी सारी बुक्स लॉन्च हुई है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये सारी बुक्स भी आपको ध्यान में रखनी है। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन जो कि यतीश यादव ने इसके ऑथर थे। देन अ बेंड इन टाइम राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक, इसके जो ऑथर है वो है बीजुल वच्छरंजानी। देन एक वन अरेंज मर्डर के है चेतन भगत ऑथर। एंड नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव, इसके है मनोज मुकुंद नारावने। तो ये भी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि 2020 में लॉन्च हुई है और आपको ये भी पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 इन रेसलिंग कैटेगरी। रेसलिंग कैटेगरी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को रेसलिंग कैटेगरी में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। टोटल इस साल जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए वो दिए गए हैं 5। रोहित शर्मा को दिया गया है फॉर क्रिकेट, मरियप्पन थंगवेलु को दिया है फॉर पैरा एथलीट, मनिका बत्रा को दिया गया फॉर टेबल टेनिस, विनेश फोगाट को दिया गया फॉर रेसलिंग एंड रानी रामपाल को दिया गया फॉर द हॉकी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। इससे रिलेटेड सेशन भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया कि इस साल टोटल 73 जो पुरस्कार दिए गए हैं वो कंप्लीट मैंने उस वीडियो में कवर अप करवाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर आप वो एक वीडियो देखते हो तो आपको अगर नेशनल स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीपीसीएल जेई में तो आपका 100% 1 मार्क कवर होगा अगर आप वो एक सेशन देखते हो तो आप ज़रूर वो सेशन देखिए और अपना अगर आपसे नेशनल स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका 100% 1 मार्क कवर अप होगा, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। बनसागर डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर डैश। तो बनसागर डैम कौन सी रिवर पर है, तो वो है ऑप्शन ए सोने रिवर। सोने रिवर के ऊपर बनसागर डैम है। कोयना डैम के ऊपर, कोयना डैम जो है वो कोयना रिवर के ऊपर है। बनसागर डैम जो है वो सोने रिवर के ऊपर है। गांधी सागर डैम जो है वो चंबाल रिवर के ऊपर है और टिहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इन कंप्यूटर पैरेलेंस व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन यूआरएल। यूआरएल में एल क्या स्टैंड करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोकेटर। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एल का जो यहाँ पे पूछा गया है इसलिए उसका आंसर हो जाएगा सी लोकेटर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बिन रैंक एज ऑन द 52nd रैंक ऑफ फोर्ब्स 100 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अक्षय कुमार। तो बॉलीवुड एक्टर्स में से जो 52nd रैंक पे है आउट ऑफ 100 जो कि हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ में आते हैं 2020 के, वो है अक्षय कुमार। और इस लीस्ट को जो टॉप किया है वो टॉप किया है काइली जेनर ने। ठीक है, तो आपको टॉप भी पता होना इंपॉर्टेंट है। और अपने बॉलीवुड एक्टर्स में से जिसने टॉप किया है हाईएस्ट पेड में वो है अक्षय कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज यूज्ड टू मॉनिटर चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर टाइम। आंसर होगा ऑप्शन डी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI. CPI is used to monitor changes in cost of living over the time. Next question, question number 16. Who discovered the sea route to India? Sea route to India किसने डिस्कवर किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वास्को दी गामा। वास्को दी गामा ने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में है सन टेम्पल। और आपको इसी के साथ एक और बात ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो ये सन टेम्पल का जो ये मोटिफ है ये कौन सी नोट में है। तो ये है 10 रुपीज़ की नोट में सन टेम्पल का मोटिफ रखा गया है, ठीक है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि सन टेम्पल का जो मोटिफ है वो 10 रुपीज़ की नोट में है और सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। ये जो फैक्ट है इंडियन करेंसी नोट का, ये आपको Kochify_official जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आपको मिलेगा। और आपको इसी तरह इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, करंट अफेयर या फिर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहिए होती है डेली बेसिस पे, वो आपको इंस्टाग्राम के Kochify_official पेज पे देखने मिलेगी। तो आपको वो पेज को जाके फॉलो करना है, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फैक्ट्स मिलती रहेगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Paint which extension is not supported? आंसर होगा ऑप्शन बी .doc। MS Paint में कौन सा एक्सटेंशन है जो सपोर्ट नहीं करता है? तो वो करता है ऑप्शन बी .doc, ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी सारे JPEG, .png, .gif ये सारे सपोर्ट करते हैं। तो JPEG का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में बेसिक फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है। GIF का फुल फॉर्म होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एंड TIFF का फुल फॉर्म होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडैप्टेड फ्रॉम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी UK। तो जो पार्लियामेंट्री का जो आइडिया था वो कौन सी गवर्नमेंट से अडैप्ट किया गया? तो वो अडैप्ट किया गया UK। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी के साथ हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे, जो कि एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाने वाला है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से, इसलिए हमने यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखे, कंप्यूटर से रिलेटेड भी रखे, पॉलिटी से रिलेटेड भी रखा, साइंस से रिलेटेड भी रखा, हिस्ट्री भी रखा, ज्योग्राफी भी रखने की कोशिश की, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सारी हमने कवर अप करने की कोशिश की ये सेशन में। स्पोर्ट्स भी हमने कवर अप करवाया। तो आपको इसी तरह अगर 20 क्वेश्चंस चाहिए तो आपको चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ लगे रहना है, तो आपको ये MCQ सीरीज़ मिलती रहेगी। आपके लिए क्वेश्चंस मैं छोड़ के जा रही हूँ। क्वेश्चन है, आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये कप जो है ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस एंड ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। जो भी जिन भी 2 फर्स्ट कैंडिडेट ने इसका आंसर करेंगे उनका नेक्स्ट सेशन में मैं शाउट आउट करूंगी। और ऐसे ही आपको हर सेशन में इनमें एक क्वेश्चन मिलता रहेगा, आपको उसका आंसर जल्द से जल्द करना है ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में शाउट आउट मिले। इसके साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।